रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी अलीराजपुर की, जहां युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बताएंगे कैसे बचेली में भाजपा ने जीएसटी सुधार पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है और दिखाएंगे कैसे कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने अनियमित निर्माण कार्यों को रोकते हुए सभी पूर्व स्वीकृतियां रद्द कर दी। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अलीराजपुर जिले में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। वारदात के 24 घंटे के भीतर ही कोतवाली पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 24 सितंबर की है, जब जिला अस्पताल परिसर में एक युवक की लाश संदिग्ध हालात में मिली थी। जांच में जुटी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या की पुष्टि की। पुलिस ने इलाके के 56 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों और मृतक के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसी के चलते आरोपियों ने युवक का पहले सुरेंद्र उद्यान से अपहरण किया और फिर नवोदय विद्यालय के पीछे सुनसान इलाके में ले जाकर बेरहमी से पीटा। जब युवक की हालत बिगड़ी तो आरोपी उसे जिला अस्पताल में फेंक कर फरार हो गए। अभियुक्तों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक और आरोपी सभी युवक 20 से 22 साल की उम्र के हैं। ये आप सब सूचना आप लोगों को मिल चुकी है कि 24 तारीख के रात में 11 बजे पुलिस को लगभग सूचना आई कि अस्पताल में, सिविल अस्पताल जो है, उसमें एक डेड बॉडी आई है। उस समय को पहचान नहीं था उसका। उस पर टीआई और प्लस पूरी टीम, सारी टीम वहाँ पे पहुंची। मौके पर उसकी जांच शुरू हुआ। मर्ग जांच में ये स्पष्ट हुआ कि कोई 4 लड़के जो है उसको लाके वहाँ पे, जिन 4 लड़के लाके रखे थे, वहाँ से वो भागे थे। उसके बाद जब जांच पूछताछ हुई पूरी, तो मृतक का भी नाम क्लियर हुआ, जो मगरू उर्फ आकाश उर्फ बब्बू, राजू, पिता राजू कटारा, 22 साल का, तालाब का फलिया बोरखर का रहने वाला था। अलीराजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश राठौड़ की रिपोर्ट। बचेली शॉपिंग सेंटर क्षेत्र में आज भाजपा मंडल की ओर से जीएसटी सुधार पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक चैतराम अटामी विशेष रूप से मौजूद रहे। विधायक अटामी और मंडल अध्यक्ष अमलेंदु चक्रवर्ती ने कार्यकर्ताओं के साथ बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और उपभोक्ताओं से बातचीत कर ये देखा कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ वास्तव में लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। पूरे बाजार में मोदी जी को धन्यवाद जैसे नारे गूंजते रहे। इस कार्यक्रम की अगुवाई भाजपा मंडल अध्यक्ष अमलेंदु चक्रवर्ती ने की। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने देश को एक नई आर्थिक दिशा दी है। इस पहल ने कारोबारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए व्यवस्था को सरल किया है। दंतेवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता जीएल मरावी की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां जिले में शिक्षा और पंचायत विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने सख्त कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार जिले के 30 विद्यालयों में लघु निर्माण कार्यों के लिए पूर्व में तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां प्रदान की गई थी, लेकिन जांच में ये पाया गया कि ये कार्य बिना नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किए जा रहे थे। विभागीय इंजीनियरों ने भी निरीक्षण करने से इनकार कर दिया था। स्थिति को गंभीर मानते हुए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने इन सभी स्वीकृतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि नियमों को ताक पर रखकर कोई भी कार्य अब मान्य नहीं होगा। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां नवरात्रि के छठे दिन अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कब्जे ने रतनगढ़ माता मंदिर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर एवं मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, पेयजल जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर कलेक्टर कब्जे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के इन दिनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इसलिए सभी विभागों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट।
खबर भिलाई से है, जहां के मुस्लिम समुदाय ने शुक्रवार की दोपहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद पर की गई पुलिसिया कार्यवाही के विरोध में था। भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट की अगुवाई में भिलाई 3, रिसाली, रुआ बांदा, हुडको सहित आसपास की तमाम मस्जिदों के इमाम और मस्जिद कमेटियों के ओहदेदारों की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जामा मस्जिद के ईदगाह मैदान में बड़ी तादाद में पहुंचे लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर थाम अपने नबी की शान में गुस्ताखी पर विरोध जताया। इस दौरान देश के राष्ट्रपति से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश में द्वेषपूर्ण की गई एफआईआर को रद्द करवाया जाए और देश का माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। कर रहे हैं क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, आपकी अजमत पर हर मुसलमान कुर्बान। और जिस तरीके से आप आज हिंदुस्तान में कानून का सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 25, 26 का उल्लंघन हो रहा है, और जिस तरीके से बीएनएस की धारा 293 और 196 के तहत वो कानपुर के उन लड़कों पर कार्रवाई की गई है, सीधे तौर पर संविधान का मजाक उड़ाया गया है। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि दो तरीके का जो, और राज्य शासन से और हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं कि ये दो तरीके का जो क्या बोलते हैं ये संविधान चलाया जा रहा है हिंदुस्तान में, इसको बंद किया जाए। हिंदुस्तान में अगर किसी भी मजहब के खिलाफ में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ में उसको मानसिक रोगी घोषित किया जाए और उसको आजीवन जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज के लिए घातक है और ये समाज में कभी भी किसी तरीके का उपद्रव मचा सकते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान की फीचर में ये नफरती लोग जो अपना कारनामा करके माहौल खराब करना चाहते हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, एक बात बता देता हूँ मैं कि हिंदुस्तान में कुछ % लोग हैं, वो हर समाज से आते हैं, मैं उनको देशद्रोही की श्रेणी में लेता हूं, क्योंकि जो देश को धर्म के नाम पर बांटने की बात करता है, जो देश को जाति के नाम पर बांटने की बात करता है, जो देश के संविधान का उल्लंघन करता है, वो देशभक्त तो नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों के ऊपर में प्रशासन और शासन क्या बोलते हैं, नकेल क्यों नहीं कसती है? हर जिले में प्रशासन मौजूद है, हर जिले की प्रशासन को उस पर नकेल कसना चाहिए। तो मैं प्रशासन से और हुकूमत से यही मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। अगर वो कहीं पर भी इस तरीके की हरकत को करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से बार बार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जब तक कानून का एहतराम कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, संविधान का इज्जत कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन अगर हिंदुस्तान का नौजवान तबका, वो चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, वो हर कोई इस तरह की चीज़ों की मजम्मत करता है, अगर वो भड़क गया तो फिर प्रशासन संभाल नहीं पाएगी और ना ही हुकूमत संभाल पाएगी। इसलिए ऐसी चीज़ों को रोका जाए तत्काल प्रभाव से। तमाम मुस्लिम कमेटियों के द्वारा भिलाई की आज मुझे ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन इस संदर्भ में है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश, जो हमारे भारत का एक राज्य है, वहाँ पर के कानपुर शहर में क्या होते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के आमाद के रूप में आमाद का एक जश्न मनाया जा रहा था। वहाँ पर कुछ अन्य समुदायों के द्वारा जो पैगंबर मोहम्मद के परिप्रेक्ष्य में आई लव मोहम्मद करके जो पोस्टर लगाया गया था, उसे कुछ फाड़ दिया गया था। तो जिसे फाड़ दिया गया था पुलिस ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई की, तो उसमें कार्रवाई हुई है। तो उस संबंध में हमारे मुस्लिम समुदाय की जो कमेटियों के माध्यम से ये चाहा गया है कि जल्द से जल्द जिनके द्वारा भी इस तरीके के कृत्य किया गया है, फाड़ा गया है, उसमें जल्द से जल्द अच्छे नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, इसे जल्द से जल्द उन तक पहुंचा दिया, माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास में पहुंचा दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी शासन प्रशासन के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। चाहिए ये तो आज इतना है, संख्या बढ़ती जाती है। आज आपने देखा हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए और अपने जज्बे को भूखे प्यासे रहकर यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और भिलाई शहर की तमाम मस्जिदों के ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद है, तमाम तंजीम मौजूद है। प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं लग रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल अभी तो नहीं है सर संतुष्ट। और उत्तर प्रदेश का जो माहौल है आपको पता है, हिंदुस्तान के और भी कई सूबों में है, हमारा राज्य अच्छा है, यहाँ के सूबों में इस तरह की माहौल तो नहीं हो रहा है। फिर भी हमारी शासन प्रशासन और माहिम से गुजारिश है, और एक जो कानून बनाने की हमारे उलमाए किराम ने बात की, उस पर भी हम कहना चाहेंगे कि कोई पार्लियामेंट में ऐसा कानून बने, ना सिर्फ हमारे मजहब की, सारे मजहब की वो इज्जत करे। हर बाशिंदा जो हिंदुस्तान का नागरिक है, वो अगर किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी मौजिज़ हजरात के बारे में अगर इस तरह का इस्तेमाल करता है अपशब्द या कुछ, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, धाराओं को बढ़ाया जाए। और जो द्वेषपूर्ण जो थानों से जो होता है, धारा होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, उन पर भी कार्रवाई की जाए, जो पुलिस अधिकारी जो इस तरह की हरकत करते हैं। 2 दिन पूर्व ब्रिटेन में 10 लाख लोग क्रिश्चियन जो है वो असंतुष्ट है, बोलते हैं कि शांति
जो भंग फैला रहे हैं मुस्लिम समुदाय, क्या कहेंगे? साहब ये तो पूरी ग्लोबलाइजेशन मतलब पॉलिटिक्स है, ये यहाँ से नहीं चल रही है। ये जो मुस्लिम आतंकवाद और ये सब क्रिएट किया गया है, ये सब बनावटी है। वो आपको पता है बड़े बड़े साहूकार दुनिया में बैठे हुए हैं जो चला रहे हैं मुल्कों को, वो सब उन्हीं की तरह से प्रोपेगेंडा है, उससे कोई सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है इसका। भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।